इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर एक बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। 57 मुस्लिम देशों के अल्टीमेटम के बावजूद इजराइल की क्रूरता गाजा के निहत्थे लोगों पर बढ़ती जा रही है। पहले यहां के अल अहली अस्पताल पर हमला किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए, और अब फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमला कर दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हमले में सैकड़ों लोग घायल हैं और घायलों में अधिकतर की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इजराइल का दावा है कि वेस्ट बैंक के एक समूह को निशाना बनाया गया था, जो इजरायली फौज के लिए खतरा बने हुए थे। रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले से मुस्लिम देश बेहद नाराज हैं। उन्होंने इजराइल को एक बार फिर चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर वो लगातार ऐसा करते रहेंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग चल रही है। इस जंग से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल पर हमास के हवाई हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में फिलिस्तीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस जंग में अधिकतर हमास लड़ाकू इजराइल और अमेरिका की नजर में आतंकी मारे गए। बावजूद उसके इजराइल हमास के कब्जे से अपने 200 या उससे अधिक बंधक नहीं छुड़ा पाए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कतर की पहल से हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया और कहा कि कतर की तरफ से पहल की गई, जिसके जवाब में हमने मानवीय कारणों से अमेरिका की मां बेटी को रिहा कर दिया है। इनमें 59 वर्षीय जूडिथ रेनन और उनकी 18 वर्षीय बेटी नताली रेनन शामिल हैं। अबू उबैदा ने आगे कहा कि अमेरिकी लोगों और दुनिया को यह साबित करने के लिए रिहा किया गया है कि बाइडेन और उनके फांसीवादी प्रशासन द्वारा किए गए दावे झूठे और निराधार हैं। वहीं कतर की ओर से कहा गया है कि वह मौजूदा संकट को कम करने और शांति बहाल करने के अंतिम उद्देश्य के साथ सभी बंधकों के रिहाई की उम्मीद में इजराइल और हमास के साथ बातचीत जारी रखेगा। दरअसल इजराइल और अमेरिका द्वारा लगातार यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमास के आतंकियों द्वारा बंधकों को बेरहमी से मार दिया गया है, उनके साथ दरिंदगी की गई है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, वगैरह वगैरह। ऐसी खबरें भारतीय गोदी मीडिया भी शुरू दिन से चला रही है। लेकिन जैसे जैसे बंधक रिहा होंगे, सच्चाई पर से पर्दा उठता चला जाएगा। इसी बीच खबर है कि फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर हुए अटैक को लेकर ईरान ने इजराइल को ललकारते हुए कहा है, मान जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान भी इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होता है तो हालात कितने बदतर हो जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस युद्ध में ईरान का शामिल होना मतलब हिजबुल्लाह का भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना है। याद रहे कि हिजबुल्लाह सैन्य रूप से काफी सक्षम है और इसे ईरान का समर्थन हासिल है। इस युद्ध में ईरान और हिजबुल्लाह अगर साथ आया तो निश्चित तौर पर अमेरिका खुलकर इजराइल के लिए लड़ेगा। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह आम फिलिस्तीनी मौत की परवाह किए बगैर इजराइल की फौज से लोहा ले रही है, उससे अमेरिका को डर है कि युद्ध लंबा न खिंच जाए। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, इजराइल अमेरिका को उतना आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए जो बाइडेन की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके दोनों पक्षों के बीच समझौता कर बीच का रास्ता निकाला जाए।